यही तो महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स ने आकर के अपने घर की कमजोरी और गरीबी की शिकायत की थी। मेरी बेटी की शादी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास माल। और आपने कहा ठीक है जाओ बाहर से कुछ ढेले पत्थर मिल जाएं तो ले आओ। 3 ढेले ले आया छोटे छोटे से। आपने 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, दम कर दिया, कहा ले जाइए। बाहर जाकर देखता है तो वो सूना बना हुआ। कहा इसको बेच ले और अपने घर की जो गुर्बत है उसको दूर कर, अपनी बेटी की शादी कर ले। जाहिर सी बात है वो तो 3 टुकड़े सोने के ले गया, कंकरियां जो भी थी, शादी हो गई सारी चीजें, लेकिन फार्मूला तो हाथ में मिला था। मट्टी को ढेले को सोना कैसे बनाया जाता है उसने तो सामने खड़े खड़े देखा था। और उसके बाद घर में बहुत बड़े बड़े ढेले जमा कर लिया, बड़े बड़े पत्थर ला करके बैठा और उसके बाद वही कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना शुरू किया। 3 बार पढ़ा, फूक मारा, 3 बार पढ़ा, फूक मारा। वो ढेला ढेला ही, वो पत्थर वैसा ही। उसने सोचा फिर क्या पढ़ा था उन्होंने, 1000 बार पढ़ लिया, वो कुछ नहीं बदला। दूसरे दिन वो आया, महबूब इलाही से पूछा कि आपने उस दिन मुझे जो ढेले को सोना बना के दिया, क्या पढ़ के दिया था? कहा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 3 बार। कहा मैं तो 1000 बार पढ़ा, वो ढेले बदल ही नहीं रहे। तब आपने फरमाया तू जिस जुबान से पढ़ रहा है वो और है, मैं जिस जुबान से पढ़ रहा हूं वो और है। जुबान का असर होता है मेरे अजीजों। इस जुबान को जब लज्जतों से बंदा बचा लेता है, अल्लाह उस जुबान में वो असर अता करता है कि जब बंदा फिर किसी को कहे तो दिल में पार हो जाए। और जब बंदा अल्लाह की बारगाह में भी अर्ज करे तो अल्लाह उसकी जुबान की भी लाज रखता है, उसकी जुबान को बेवजन होने नहीं देता। बस अब ये रमजान सबसे बेहतरीन मौसम है, इस जुबान को पाक कर लो खाने पीने की लज्जतों से भी और बेहयाइयों की भी लज्जतों से। जब ये जुबान पाक हो जाए तो अपने इस जुबान को आदत डाल लो मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में कसरत से दुरूद भेजने की। और एक बात मैं बताकर रुखसत होता हूँ, हजरत सैयदना सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ लिखी है। दलाइलुल खैरात दुरूदों के मजमुए का एक ऐसा हिस्सा पूरी दुनिया में आज मशहूर है। जितने दुरूद थे सबको उन्होंने जमा किया। और दलाइलुल खैरात पढ़ पढ़ करके कितने वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने विलायत अता फरमाई, अल्लाह के वली बन गए। इसको लिखने वाले सुलेमान जज़ूली, क्यों लिखा उन्होंने वो बताते हैं। एक बार सफर में थे और रास्ते में शाम हो गई, असर हमने नहीं पड़ी थी। करीब देखा तो एक कुआं था, कुएं से पानी निकालने की कोई चीज है नहीं और हमें वजू करना है और असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूबने को है। देखा एक छोटी सी बच्ची करीब में आ रही थी, तो इन्होंने सोचा घर वगैरह होगा इसका। जल्दी से उस बच्ची को बुलाया, 10-11 साल की बच्ची। उससे कहा बेटी कोई पानी निकालने के लिए कुएं से चीज तुम्हारे यहां से मिल जाए तो ले आओ ताकि हम पानी निकालें और वजू करें, नमाज पढ़ें। उस बच्ची ने कहा अच्छा इतना ही करना है आपको। तो करीब आई, कुछ पढ़ा और कुएं में थूक देती। जैसे ही उसका कुएं में थूकना था कि पानी जोश मारता हुआ ऊपर आ गया। कुएं का पानी ऊपर आया। सुलेमान जज़ूली कहते हैं हमने वजू कर लिया, देखा कि इस लड़की की करामत। और उससे हमने कहा अल्लाह की कसम देता हूं बेटी रुक जाना, नमाज पढ़ लेने दे, हमारी असर कज़ा ना हो जाए। असर की नमाज पढ़ने के बाद उस बच्ची से आप पूछते हैं बता तो सही क्या पढ़ करके तूने इस कुएं को इस तरह का हुक्म दिया? उस लड़की ने कहा कुछ भी नहीं, एक बार दुरूद पढ़ा था, एक बार दुरूद पढ़ा था। कहा एक बार दुरूद पढ़ा और कुएं का पानी जोश मारकर बाहर आया। उस बच्ची ने कहा बात दर हकीकत यह है कि मेरे वालिद ने हमें तरबियत ऐसी की, कभी हमने अपनी जुबान पर हराम ग़िज़ा को लगने नहीं दिया और कभी हराम जुमला जुबान से निकाला नहीं। फिर दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ने उसमें यह असर अता फरमाया। उसके बाद आपने पूरे दुरूदों का मजमुआ लिखा था। इसीलिए मेरे अजीजों जुबान को बचाओ, इसकी हिलाकतें बहुत बड़ी हैं। जब ये हिलाक करती है आदमी को तो काफिर बनाकर छोड़ती है। यही जुबान के जुमले हैं जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देते हैं, ईमान से। ये गाने गाते थे नौजवान, इनको लगता है इंटरटेनमेंट है, उसमें कितने ऐसे अशार हैं पढ़ते ही आदमी काफिर हो जाता है। खुदा के खिलाफ गानों के जरिए से तुम्हारी जुबान पर लगा दिए गए कि बंदा वो गुनगुना रहा है और काफिर हो गया। कौन काफिर बनाया? तुम्हारी जुबान।
क़यामत के दिन ये जहन्नम में लेकर के अगर गए तो फिर आप पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ज़ुबान की हिलाकतों से हमारी हिफाजत फरमाए। रब तबारक व तआला ज़ुबान की लज्जतों से हमारी हिफाजत फरमाए।